हम लोगों की जो धर्म संस्कृति है मिटते जा रही है, चौतरफा हमला हो रहा है। तो हम लोगों ने अपने जो धर्म संस्कृति को बचाने के लिए जी, करम त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है। जी, तो इस साल 17 सितंबर को हम लोग का उपवास है और 8 बजे रात्रि को पूजा होगी। जी, 19 सितंबर को परना। जी। होगा मेरा और इस वर्ष भी कोरोना से भारत देश जूझ रहा है और संभावनाएँ हैं तीसरा लहर भी आ रहा है, ऐसे में भीड़ वगैरह नहीं करना है। तो आप लोगों ने क्या-क्या तय किया है कि पूजा कैसे करना है, लोगों को भी निराशा ना हो, पूजा भी शांतिपूर्वक हो जाए? जोहार, नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ काजल मेहता। आज हम पहुँचे हैं पहाड़टोली में, जहाँ पे कर्मा कर्मा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अभी 2 साल से पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है। ऐसे में त्योहार भी ज़रूरी है, तो त्योहार को मनाया कैसे जाए? इन सभी चीज़ों की बात विचार को रखने के लिए, लोगों को सही मायने में ये बताने के लिए कि पूजा धूम-धाम से नहीं, पूजा दिल से किया जाता है। इन सभी रूल्स एंड कुछ बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए बैठक रखी गई है फूलचंद जी के द्वारा और उनके कई साथ में सहकर्मियों के द्वारा। इन सभी से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कर्मा आखिर है क्या? कर्मा किया क्यों जाता है? गाइडलाइंस तो हमें पता चल ही जाएगा साथ में। कर्मा पूजा किस देवता की पूजा की जाती है? आखिर इस पूजा के बाद मतलब कुछ भी हम पूजा करते हैं एक शांति के लिए करते हैं। इस पूजा को क्यों किया जाता है? कब किया जाता है? क्या वेशभूषा है? आइए, जी फूलचंद जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है लोकल खबर में। जी, आपसे सवाल होगा मेरा इस वर्ष भी कोरोना से भारत देश जूझ रहा है और संभावनाएँ हैं तीसरा लहर भी आ रहा है, ऐसे में भीड़ वगैरह नहीं करना है। तो आप लोगों ने क्या-क्या तय किया है कि पूजा कैसे करना है, लोगों को भी निराशा ना हो, पूजा भी शांतिपूर्वक हो जाए? सबसे पहले समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से करम का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई है। और जिस तरह से करम त्यौहार प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे महान त्यौहार है। और ऐसे में हम लोग अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए इस त्यौहार को मनाना अनिवार्य हो गया है। विगत 2 वर्षों से हम लोग कोरोना काल को लेकर के बहुत ही सादगी और शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाने का हम लोग विचार किए हैं। और विगत साल जो पिछले वर्ष की भांति जिस तरह से हम लोगों ने करम पूजा को बहुत ही विधिवत रूप से मनाया है और लोगों को गाइडलाइन जारी किया है, तो आज भी हम लोग इस तरह गाइडलाइन जारी करने के लिए आज आप लोगों के समक्ष आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों की जो धर्म संस्कृति है मिटते जा रही है, चौतरफा हमला हो रहा है। तो हम लोगों ने अपने जो धर्म संस्कृति को बचाने के लिए जी, करम त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है। जी, तो इस साल 17 सितंबर को हम लोग का उपवास है और 8 बजे रात्रि को पूजा होगी। जी, 19 सितंबर को परना। जी, और आपका जो 18 तारीख को है उसको जी। उसमें मतलब परना किया पूरा जाएगा। पूजा 17 तारीख से शुरू हो रहा 17, है, 18, 19। 18-19 तक ये पूजा रहेगा। थोड़ा-सा एक बार और दर्शकों को बता देंगे आप कि जो गाइडलाइंस है, क्या आपने अपनी तरफ से क्या गाइडलाइंस रखा है जिससे कि कोरोना का भी डर ना हो, लोग आराम से पूजा भी कर लें? जी, समिति के तरफ से हम लोग ने गाइडलाइन जारी किया है कि जो भी पूजा में शामिल हो रहे हैं वो मास्क ज़रूर से लगाएं, पूरे जी, अखाड़ों को सैनिटाइज करें जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान को रखें और करम को मनाएं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो उसमें पूजा में शामिल ना हो जी, और खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जी। इस तरह से हम लोग करम पूजा मनाने का निर्णय लिए जी, हैं। बहुत शुक्रिया फूलचंद जी, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे यहाँ पे और भी समिति से जुड़े हुए लोग हैं और उन सब से ये जानेंगे कि आखिर पूजा की विशेषता क्या है। जैसा कि फूलचंद जी ने बताया कि पूजा की अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए पूजा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे वजह हैं, जानेंगे। हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। जी, और कर्मा के समय जो है हम लोगों का जो जावा जगता है, उस जावा में मकई है, उड़द है, जौ है जी, ना, धान है ना।
ये सब बीजों को डाल करके वो जावा जगता है, और जावा के माध्यम से हम लोग फसल का कैसा उत्पत्ति होगा उसकी जानकारी लेते हैं जावा के माध्यम से। और गांव में तो आजकल थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो गांव में 20 दिन 25 दिन से नाच गान शुरू हो जाता है। कहीं कहीं 7 दिन का जावा जगता है, कहीं 5 दिन का जावा जगता है। तो जितना जावा जगाने की काम जो है वहाँ पर महिलाएं जाते हैं, पुरुष जाते हैं, वहाँ ढोल मांदर बजता है और जावा को जगाया जाता है गीत के माध्यम से। इसीलिए इसमें भाई बहन का ही त्यौहार है। अपन कर्म भैया का धर्म लोग नारा भी लगाता है। इसलिए कर्मा हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इस दिन हम लोग जो है अपने 1 साल का फसलों का और परिवार का भविष्य का उज्जवल कामना करते हैं। कर्मा पूजा 17 सितंबर को है और 17 सितंबर को काफ़ी धूमधाम से आप लोग पूजा करते हैं, जैसा कि फूलचंद जी ने बताया। इस पूजा का महत्व क्या है? लोग इस पूजा को आखिर करते क्यों है? किस प्रकार की वेशभूषा, कपड़े कैसे पहनने चाहिए? देखिए, ये जो है हम लोग के प्रकृति की पूजा है। हम लोग आदिवासी लोग सब प्रकृति के पूजक होते हैं। और ये जो है इसको मना हम लोग कर्म पर्व जो है ये आदिवासियों लोग का 2 ही पर्व जो महान माना जाता है, एक कर्म एक सरोल, है ना। इसमें हमारे देश विदेश भी लोग गए हुए रहते हैं, तो इस त्यौहार के लोग में आते हैं। बहुत से हमारे बच्चियाँ लोग जो है उपास करती है कर्मदेव का। ये कर्मदेव को उपास करती है और इनको जो है उनके भाई लोग उनको कर्म को लाने के लिए जंगल जाते हैं। जंगल से विधि विधान से उसको काटते हैं। उसको पहले पेड़ को धोते हैं, बोटा को पेड़ को धोते हैं। उसके बाद उसको अगरबत्ती, सिंदूर, धूप धुवन और तागा उसको बांधते हैं उसको। उसके बाद में ये कर्म को काटने के लिए जो कुंवारा बच्चा चढ़ता है और उसको कुंवारा लोग ही उसको काटता है, जिसमें 3 डाली काटा जाता है। वो डाली को नीचे गिरने लोग नहीं दिया जाता है। और 3 डाली में एक होता है ढींडा करम। ढींडा करम मतलब समझ रहे हैं? ढींडा करम इसको कहा जाता है, कुंवारा जो होता है, जो है ना। और एक कहते हैं राजा करम, एक होता है बूढ़ी करम। बूढ़ी मतलब बुजुर्ग करम। तो उसको जो है उस कर्म को जो है एक जो बूढ़ी कर्म जो होता है उसको जो अलग रखता है, उसको उससे सटने नहीं देता है दोनों कर्म से। तो इस तरह का हमारे ये परंपरा इस सदियों से चलते आ रहा है, सदियों से चलते आ रहा है। पूर्वजों के कई दशक से ये चलते आ रहा है और वही हमारी एक परंपरा है। हमारी सामाजिक है, सांस्कृतिक है। इसमें हमारे भाई बहन का यह त्यौहार है। इसे हम लोग का एक होता है रक्षाबंधन, है ना। तो ये रक्षाबंधन के बाद हम लोग का जो भादों के एकादशी के दिन, उस दिन ये कर्म को जंगल से लाता है और कर्मदेव को काट के बेसिकली ये पूजा जो है वो एक बहन अपने भाई के लिए उपवास करती है, कर्मदेव को उपास करती है। कर्मदेव का कर्मदेव को उपास करती है। इसमें भाई भी उपास रहता है, बहन भी उपास रहती है। तो ये जो पूजा जो है ये घर की सुख शांति, अपनी मनोकामना, है ना, अपनी मनोकामना और पशु पक्षी समाज मनुष्य के लिए भी जो है कामना की जाती है। जैसे आपका नए नए फसलों का भी जो कामना जो करते हैं, इसमें फसल को भी चढ़ाया जाता है इस पर, जिसको कहते हैं उड़द का जो गुच्छा जो है उसमें उड़द को भी चढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया। तो ये पूजा से जो क्या है कि ये अच्छे फसल, अच्छे खेती और घर की सुख शांति का इसमें कामना होता है। और इसके बाद ही से जो है हम लोग का होता है इंद्र जत्रा। अच्छा, इंद्र जत्रा होता है। इसी समय से हम लोग को जो नया कहानी नया जो है नए कारोबार होता है, मतलब शादी ब्याह ये सब जत्रा में ही देखा देखी होता है। हित कुटुंब जत्रा में ही आता है, तो उसी समय बात भी जो करता है कि नए मतलब बच्चा बच्चियों के लिए एक जोड़ी के लिए जो है
जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पूजा की पूरी जानकारी इन्होंने दी, पूजा क्यों किया जाता है, जो भी फसल इस मौसम में लगाए जाते हैं, जिन्हें खाने की शुरुआत जिनकी शुरुआत करते हैं कर्म से, घर की सुख शांति और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। प्राकृतिक से भी जो भी चीज़ें मिलती हैं, उनके लिए पूजा है, घर की सुख शांति के साथ में। अब चूँकि इसमें महिलाएँ ज़ोर-शोर से हिस्सा लेती है, ज़ोर-शोर से उपवास करती है और 24 घंटे भूखे होती हैं। ये महिला से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पूजा का आनंद क्या है। 17 तारीख को कर्मा पूजा है। इस पूजा में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं इस पूजा को फ़ास्ट करती हैं, सुबह से लेके शाम तक पूजा करती हैं। आप अपने नज़रिए से बताइए आखिर ये कर्मा पूजा से क्या होता है? कर्मा पूजा से ये कर्मा पूजा तो भाई के लिए पूजा किया जाता है। जी। तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जी। सभी बहनें खुश रहती हैं, अपने भाई के लिए पूजा करते हैं। जी। ये प्रकृति पूजा है और सभी जगह महिलाओं का योगदान बहुत ही ज़्यादा रहता है। चाहे पूजा हो, चाहे कुछ भी काम हो, महिला के बिना काम नहीं होता है। इसलिए इसे दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। ये पूजा बहनें अपने भाइयों के लिए भी करती हैं और जो भाई होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो लोग प्राकृतिक के लिए करते, बहनों के लिए करते। कुल मिला के हम इंसान भी प्राकृतिक की देन है। पेड़ पौधे, हवा, वायु सब प्राकृतिक की देन है और इस प्राकृतिक को जीवित रखने के लिए इस प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। अब आइए देखेंगे कि कर्मा पूजा में जो भी गाइडलाइंस है, वो सारी गाइडलाइंस के साथ पूजा सेलिब्रेट होगा और फिर आपसे जुड़ेंगे हम कर्मा के दिन। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। मैं काजल, नमस्कार।